ओम शांति। आनंद के सागर, प्यार के सागर बाप आए हैं हमें मर जीवा जन्म का महत्व बताने। बच्चे, मर जीवा माना इस पुरानी दुनिया से व इस देह व देह के संबंधों से जीते जी मरना, अर्थात इसको भूलना। इसके बदले बाबा हमें 21 जन्मों के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ऐसे मीठे बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की साकार मुरली 16/9/2021। आज मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को क्या कह रहे हैं? बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर, जिस दिन मर जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर जीवा जन्म मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। हम बाबा के बन गए हैं, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भगवान भी किसी समय इस दुनिया की महफिल में आया था, अर्थात हमें इस महफिल में ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा हमें वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। बाप जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं, ये सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। इस समय काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हैं। सब तमो प्रधान बन पड़े हैं और सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबरवार गोरा था वह अब पुजारी सांवरा बन गया है। काम चिता पर चढ़ना गोवा सांप पर चढ़ना है। बाप कहते हैं, 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगल के कांटे बन गए हो। ये ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल पहले स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नटशल बुद्धि में है। बाप कहते हैं, ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही जा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि बाप ही आकर वापस घर जाने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सबका गाइड और लिबरेटर है। कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। इस समय कलयुग के अंत में चारों तरफ मारा मारी है। आत्माएं पतित बन पड़ी हैं और मनुष्य जानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। पुकार रहे हैं, बाबा आप आकर हम रहम कर फिर से पवित्र बनाओ, क्योंकि बच्चे जानते हैं पतित आत्माएं वापस जा नहीं सकती। बाप कहते हैं, इस पतित महफिल में ही आता हूँ, आकर गोद ले बच्चा बनाकर तुमको वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यही ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर ये नरक हुआ ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए पुरुषार्थ करते हो। सन्यासी तो हठ योगी बनकर घर बार छोड़कर चले जाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कुत्ते बिल्ली कन कन में परमात्मा है कह देते हैं। ऐसा कहकर शिव बाबा की इज्जत गंवाते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज है। ये सब के लिए क़यामत का समय है।
सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। अब बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। नंबर 2, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की पूर्णिमा से बाबा ने कहा, हर बात पर पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ओम शांति।